कुस्तुनतुनिया, एक ऐसा नाम जो सदियों तक दुनिया की आंखों का तारा रहा। ये शहर सिर्फ एक जुग्राफियाई मकाम नहीं था बल्कि इल्म, तहजीब और ताकत का एक अजीम मरकज़ था। इसकी शानदार तारीख इंसानियत के उरूज व ज़वाल की दास्तान बयान करती है। ये शहर अपने अंदर हज़ारों साल की कहानियाँ समोए हुए है। इसकी गलियाँ, इसकी फसीलें और उसके मीनार माजी की अज़मत की गवाही देते हैं। कुस्तुनतुनिया का नाम सुनते ही ज़हन में एक ऐसे शहर का तसव्वुर उभरता है जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर था। इस अजीम शहर की बुनियाद रूमी शहंशाह किस्तंतै आज़म ने 330 ईस्वी में रखी थी। उन्होंने इसे नया रोम का नाम दिया, लेकिन जल्द ही यह शहर अपने बानी के नाम से कुस्तुनतुनिया के नाम से मशहूर हो गया। इसकी बुनियाद एक ऐसे मकाम पर रखी गई थी जो मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान एक अहम दरवाज़ा था। ये शहर 3 अतराफ से समंदर से घिरा हुआ था और उसकी जुग़राफ़ियाई हैसियत इसे एक नाकाबिल तस्ख़ीर क़ला बनाती थी। कुस्तुनतुनिया यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़ था, जिसने इसे तिजारत, सकाफ़त और सियासी असर और रसूख़ का मरकज़ बना दिया। इसकी स्ट्रेटजिक अहमियत बेमिसाल थी। कुस्तुनतुनिया बाज़ंतै सल्तनत का दारुल हुकूमत बना और सदियों तक ईसाई दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर शहर रहा। ये इल्म, फ़नून, फ़लसफ़ा और तिजारत का गहवारा था। इसकी लाइब्रेरियाँ, दरसगाहें और बाज़ार दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ खींचते थे। शहर की दिफाई हैसियत इसकी मजबूत फसीलों की वजह से नाकाबिल तस्ख़ीर समझी जाती थी। थियोडोसे फसीलें, जो कई तहों पर मुश्तमिल थी, ने इसे कई हमलों से बचाया। ये फसीलें इस कदर मजबूत थीं कि उन्हें उबूर करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। एक मशहूर कौल था कि दुनिया ख़त्म हो सकती है मगर कुस्तुनतुनिया फ़तह नहीं हो सकता। यह कौल इस शहर की अज़मत और उसकी नाकाबिल तस्ख़ीर हैसियत का अक्कास था। सदियों तक यह कौल सच साबित होता रहा और कुस्तुनतुनिया हर हमला आवर के सामने सीसा पिलाई दीवार बना रहा। हर उरूज का ज़वाल मुक़द्दर होता है और बाज़ंतै सल्तनत भी इस अटल हकीकत से मुस्तसन्ना थी। 15वीं सदी ईस्वी तक यह अजीम सल्तनत अपनी साबिक़ा शान व शौकत खो चुकी थी। इसकी ताकत कमज़ोर पड़ चुकी थी और इसका रक़बा सुकड़ कर सिर्फ कुस्तुनतुनिया और उसके गिरदो नवा तक महदूद हो गया था। अंदरूनी इख्तिलाफ़ात, माशी बदहाली और बैरूनी हमलों ने सल्तनत को खोखला कर दिया था। कभी की अजीम बाज़ंतै फ़ौज अब महज एक छोटी सी दिफ़ाई क़ुव्वत बनकर रह गई थी। यूरोप की दीगर ईसाई रियासतें भी इसकी मदद को तैयार न थीं, शायद उनके अपने मफादात उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे। इसी दौरान अनातोलिया में एक नई ताकत उभर रही थी जो अपनी अज़मत की बुलंदियों को छू रही थी। ये उस्मानी तुर्क थे जिन्होंने अपनी ताकत और असर और रसूख़ को तेज़ी से बढ़ाया। उन्होंने बाज़ंतै सल्तनत के गिर्द घेरा तन करना शुरू कर दिया था और उनकी नज़रें कुस्तुनतुनिया पर जिमी हुई थी। उस्मानी सल्तनत एक मुनज़्ज़म और ताकतवर फ़ौज की हामिल थी। उनके सिपाही बहादुर और उनके रहनुमा दूर अंदेश थे। उन्होंने बल्कान और अनातोलिया के वसी इलाकों को फ़तह कर लिया था और अब उनका अगला हदफ बाज़ंतै सल्तनत का आखिरी गढ़ कुस्तुनतुनिया था। 1451 में एक नौजवान सुल्तान मोहम्मद सानी उस्मानी तख्त पर बैठा। वो सिर्फ 19 साल का था, लेकिन इसके अज़ाइम दुनिया से बड़े थे। इसकी आंखों में कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने का ख्वाब था, एक ऐसा ख्वाब जो इससे पहले कई उस्मानी सलातीन देख चुके थे लेकिन पूरा ना कर सके थे। सुल्तान मोहम्मद सानी को बाद में ग़फ़ातिह का लक़ब मिला और ये लक़ब इसकी अजीम कामयाबियों की गवाही देता है। उसने अपनी जवानी में ही एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो तारीख़ में हमेशा के लिए अमर हो गया।
इसका अज़्म पुख्ता था और उसकी हिकमत अमली बेमिसाल थी। इसने कुस्तुनतुनिया की फ़तह को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लिया था। इसने अपनी फ़ौज को जदीद तरीन हथियारों से लैस किया और एक ऐसी हिकमत अमली तैयार की जो इससे पहले किसी ने नहीं सोची थी। इसके ख्वाब सिर्फ एक शहर को फ़तह करने के नहीं थे, बल्कि एक नए दौर का आगाज़ करने के थे। 1453 का साल तारीख़ के सफ़हात में एक फ़ैसलाकुन मोड़ साबित हुआ। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने अपने अज़ीम ख्वाब की ताबीर के लिए कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया। ये मुहासरा सिर्फ एक फ़ौजी कार्रवाई नहीं था, बल्कि दो अज़ीम तहज़ीबों के दरमियान एक फ़ैसलाकुन मरका था। उस्मानी फ़ौज की तादाद 80,000 से ज़ायद सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, जो इस वक्त की सबसे बड़ी और मुनज़्ज़म अफ़वाज में से एक थी। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में रज़ाकार और मुआविन दस्ते भी इस मुहिम का हिस्सा थे। ये एक ऐसी ताकत थी जिसका मुकाबला करना किसी भी सल्तनत के लिए आसान न था। दूसरी तरफ बाज़ंतैन सल्तनत के बादशाह किस्तनतै 11वें अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। इनके पास सिर्फ चंद हज़ार सिपाही थे, जिनमें मकामी बाशिंदे और कुछ यूरोपी रज़ाकार शामिल थे। इनकी तादाद उस्मानी फ़ौज के मुकाबले में बहुत कम थी। इसके बावजूद बादशाह किस्तनतै 11वें ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने सिपाहियों और शहरियों को आखिरी वक्त तक मुकाबला करने की तरगीब दी। उनका अज़्म था कि वो अपने शहर का दिफा अपनी आखिरी सांस तक करेंगे। ये एक ऐसी जंग थी जहाँ तादाद से ज़्यादा अज़्म और ईमान की अहमियत थी। मुहासरा हफ्तों तक जारी रहा। उस्मानी फ़ौज ने शहर की फसीलों पर मुसलसल हमले किए। तोपों की घनगरज से पूरा शहर गूंज उठता था। ये तोपें इस वक्त की सबसे बड़ी और ताकतवर तोपें थीं, जिन्हें ख़ास तौर पर कुस्तुनतुनिया की मजबूत फसीलों को तोड़ने के लिए तैयार किया गया था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने समंदर और खुश्की दोनों अतराफ से हमले किए। उन्होंने एक हैरत अंगेज़ हिकमत अमली अपनाई, जिसके तहत उन्होंने अपने बहरी बेड़े को खुश्की के रास्ते गोल्डन हान में दाखिल किया। ये एक ऐसा कारनामा था जिसने बाज़ंतीनियों को हैरान कर दिया और उनके दिफा को कमज़ोर कर दिया। उस्मानी इंजीनियर्स ने सुरंगें खोदें और फसीलों के नीचे बारूद नस्ब करने की कोशिश की। बाज़ंतीनियों ने भी जवाबी कार्रवाइयाँ की और उन सुरंगों को नाकाम बनाया। हर रोज़ एक नई हिकमत अमली और एक नया हमला होता था, और हर रोज़ बाज़ंतै दिफा अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करता था। शहर के अंदर खुराक और पानी की किल्लत होने लगी थी। थके हारे सिपाही और शहरी अपनी आखिरी उम्मीदों के साथ लड़ रहे थे। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जहां हर लम्हा मौत का साया मंडला रहा था। लेकिन कुस्तुनतुनिया के मुहाफिजों ने हिम्मत नहीं हारी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने कई बार शहर के मुहाफिजों को हथियार डालने की पेशकश की, लेकिन हर बार उसे मुस्तरद कर दिया गया। बाज़ंतीनियों का अज़्म था कि वो अपने शहर को किसी भी कीमत पर दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे। ये एक ऐसी जंग थी जहां इज़्ज़त और वक़ार सबसे अहम थे। आखिरकार वो फैसला कुन दिन आ पहुंचा जिसने तारीख का धारा बदल दिया। 29 मई 1453 को उस्मानी फ़ौज ने कुस्तुनतुनिया पर अपना आखिरी और फैसला कुन हमला किया। यह हमला रात के अंधेरे में शुरू हुआ और सुबह की पहली किरणों तक जारी रहा। उस्मानी सिपाही अपनी पूरी ताकत और अज़्म के साथ फसीलों पर चढ़ गए। कई घंटों की शदीद लड़ाई के बाद उस्मानी फ़ौज ने शहर की फसीलें तोड़ डालें। ये वो लम्हा था जब सदियों तक नाकाबिले तस्खीर रहने वाला शहर बिलाखिर फतह हो गया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के हाथों कुस्तुनतुनिया की फ़तह एक तारीख़ी वाक़या था। यह सिर्फ एक शहर की फ़तह नहीं थी, बल्कि एक नए दौर का आगाज़ था। बाज़ंतैन सल्तनत का ख़ात्मा हो गया
और एक नई आलमी ताकत का उरूज हुआ। फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने शहर में दाखिल होकर उसे अपना दारुल हुकूमत करार दिया। उन्होंने शहर के लोगों को अमान दी और उन्हें अपने मजहब और सकाफत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी दी। ये एक ऐसा अमल था जिसने उनकी अज़मत और इंसाफ पसंदी को ज़ाहिर किया। कुस्तुनतुनिया की फतह ने दुनिया के सियासी नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक ऐसा वाक़या था जिसके असरात सदियों तक महसूस किए जाते रहे। ये फतह सिर्फ उस्मानियों के लिए नहीं बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया के लिए एक अजीम कामयाबी थी। कुस्तुनतुनिया की फतह सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी बल्कि एक नए दौर की शुरुआत थी। ये बाज़ंतइन सल्तनत का खात्मा था जो 1000 साल से ज़्यादा अरसे तक कायम रही थी। इस फतह ने यूरोप और एशिया के दरमियान ताकत के तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। इस फतह के बाद कुस्तुनतुनिया को एक नई शनाख्त मिली। ये शहर इस्तांबुल बन गया जो सल्तनत उस्मानिया का दिल और दारुल हुकूमत था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने शहर की तामीर नो की और इसे एक अजीम इस्लामी मरकज़ में तब्दील किया। आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील किया गया और शहर में नई मसाजिद, मदारिस और बाजार तामीर किए गए। इस्तांबुल जल्द ही इल्म, फ़नून और तिजारत का एक नया मरकज़ बन गया। दुनिया भर से उलमा, फनकार और ताजिर यहाँ आकर आबाद हुए। ये शहर मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान एक पुल बन गया जहाँ मुख्तलिफ़ सकाफ़तें और तहज़ीबें आपस में मिलती थीं। कुस्तुनतुनिया की फ़तह ने आलमी तारीख़ पर गहरे असरात मुरतब किए। इसने यूरोप में निशत सानिया की तहरीक को तेज़ किया। बाज़ंतइन उलमा और फ़नकार यूरोप के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हिजरत कर गए और अपने साथ कदीम यूनानी और रूमी इल्म का ख़जाना ले गए। इससे यूरोप में इल्म फ़नून की एक नई लहर पैदा हुई। सियासी नक्शे पर भी इसके गहरे असरात मुरतब हुए। उस्मानी सल्तनत एक आलमी ताकत बनकर उभरी जिसने 3 बर्र-ए-आज़मों पर हुकूमत की। इस फतह ने यूरोप के समंदरी रास्तों की तलाश को भी तहरीक दी क्योंकि ज़मीनी रास्ते उस्मानी कंट्रोल में आ गए थे। इसी वजह से क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे मुहिमजूओं ने नए समंदरी रास्ते तलाश करना शुरू किए। तहज़ीबों के ताल्लुकात और ताकत के तवाज़ुन को नई शक्ल मिली। उस्मानी सल्तनत ने एक कसीर सकाफ़ती और कसीर मजहबी मुआशरा कायम किया जहाँ मुख्तलिफ़ कौमियतों और मज़ाहिब के लोग एक साथ रहते थे। ये एक ऐसा मॉडल था जो इस वक्त की दुनिया में मुनफरिद था। कुस्तुनतुनिया की फ़तह आज भी एक मुतासिर कुन दास्तान है। ये अज़्म, हिम्मत और हिकमत अमली की एक मिसाल है। ये हमें सिखाती है कि किस तरह एक नौजवान सुल्तान ने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदला और तारीख़ का धारा मोड़ दिया। ये शहर आज भी अपनी शानदार तारीख़ की गवाही देता है और आने वाली नस्लों को मुतासिर करता रहेगा। आपको ये तारीख़ी वाक़या कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ सबसे पहले मिल सकें।